लोगों के घर पे ड्रेनेज है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के पास खाली 11% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? साफ पानी आज भी मालदा में नहीं मिलता, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी बहनें 70% मालदा में बीड़ी बनाती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं नौकरी दी जाती? और खुद गवर्नमेंट का ये सर्वे कहता है कि 31% 31% मुस्लिम हाउस होल्ड, मुस्लिम घराने ऐसे जिनका एक बच्चा मालदा से बाहर जाकर अपने घर में अपने बीवी और बच्चे को खिलाने के लिए मालदा से बाहर जाकर काम करता है। क्या वो बाप का हक नहीं बनता कि वो अपनी बच्ची की मुस्कुराहट को देखे? क्या उस बेटे का हक नहीं बनता कि वो अपने बाप को देखे? क्या हमारी बहन को यह ख्वाहिश नहीं है कि उसका शौहर उसके साथ रहे? बताओ मेरे अजीज दोस्तों, ये आपकी बर्बादी की दास्तान मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब मैं ये तमाम आदाद और शुमार आपके सामने रखता हूं तो ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता है, और ममता बनर्जी गुस्से में आकर कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर आ रहा है। मैं ममता बनर्जी को कह रहा हूं, ममता बनर्जी याद रखो, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, और मैं तुमको जवाब दे नहीं हूं, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। मगर ममता बनर्जी, तुमको एक बात बता रहा हूं, मैं मालदा को आया हूं, बंगाल को आया हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल को आता रहूंगा, मजलिस को मजबूत करता रहूंगा, यहाँ के गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करूंगा, यहाँ के गरीब आवाम के हक को दिलाऊंगा। और ममता बनर्जी बताओ, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है मुझे पैसा मिला है, तो मैं तुमको कह रहा हूं ममता बनर्जी, जितना भी पैसा मुझे मिला मैं 99% तुम्हारे भाइयों को दे देता हूं, तुम रख लो उसको। ममता बनर्जी ने बंगाल में करप्शन को आम कर दिया। कोई गरीब का काम नहीं होता जब तक पैसे दिए, और ममता बनर्जी पैसों की बात हमसे करती है। ममता बनर्जी क्या कहती है? माइनॉरिटीज कहती है ममता बनर्जी, माइनॉरिटीज मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर वोट दो। ममता बनर्जी, मालदा की सरजमीन असदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक हिंदू ब्राह्मण हो? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि हिंदू ब्राह्मण है? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि उसका गोत्रा छांट दिया है? तो ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण से नहीं कहती, जिसका गोत्रा छांट लिया उनसे नहीं कहती कि आप मिलकर मेरे को वोट दो, मगर माइनॉरिटी से कहती है मिलके वोट दो, मेरे को वोट दो। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, याद रखो, और तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी भारत की रानी नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत का राजा नहीं है, वो वक्त खत्म हो चुका राजा और रानी का, अब देश की जनता राजा और रानी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को गाली देती है, ममता बनर्जी को ख्वाब में भी ओवैसी नजर आता है। मुबारक हो ममता बनर्जी आपको, आप जितना मेरा नाम लेंगे, जितना मेरे नाम से कहेंगे अच्छी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी देख चुकी है कि जिस जगह पर मजलिस जाती है, जिस जगह पर ओवैसी जाता है, ओवैसी पीछे हटने वाले का नाम नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि हैदराबाद से एक आदमी आया है पैसे लेके। ममता बनर्जी को नहीं मालूम हैदराबाद की तारीख, ममता बनर्जी नहीं जानती है। हैदराबाद का एक शख्स था जिसका नाम अहमद हसन सफरानी था। ये वो अहमद हसन था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में था। ये वो हैदराबादी था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से एशिया तक सबमरीन में था। ये वही हैदराबादी जिसका नाम अहमद हसन सफरानी है, जिसने जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी, हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत को जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी बीजेपी का डर दिलाती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में लाया। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की तायीद की। ममता बनर्जी ने आरएसएस से समझौता किया। 5 साल पहले
पर असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो ममता बनर्जी और बीजेपी का अलायंस था। ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमान गाय की तरह है, गाय हमको दूध देती है, कभी लात मारे तो उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी, हम इंसान हैं, हम गाय नहीं है। बंगाल का मुसलमान हो या दलित हो या कोई हो, वो इंसान है, मगर आप गाय के रूप में देखती हैं। आपने हमसे दूध भी लिया, खुद भी गए, जब मलाई की बात आई तो भाईपो मलाई भी खा लिए, मिष्टी दोई निकाल ली हमसे, और भाईपो और आप मिलके खा लिए। हमको क्या मिला? ना स्कूल मिला, ना नौकरी मिली, ना कॉलेज मिला, ना अस्पताल मिला, ना ड्रेनेज लाइन मिली। हमको क्या मिला? हमको जेल मिली, हमको जेल मिली। 27% मुसलमानों की आबादी बंगाल में। कितने नौकरियां दिए लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी ने? 6% नौकरी गवर्नमेंट ने। कितने जेल में? 37%, 37%। और मुझ पे उंगलियां उठाते हैं, ये मिलावा है। अरे मैं मिलावा नहीं, तुम मिले हुए हो, तुम में मिलावट है। ये कांग्रेस, ममता बनर्जी, मोदी में कोई फर्क नहीं है, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने मुत्तहदा, अपने वोट को इस्तेमाल करिए। ये डेटा आपके सामने है, ये बर्बादी आपके सामने है। अगर आपको इससे मुकाबला करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब कांग्रेस में दम नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यहां बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलके लड़ रहे हैं, केरला में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कन्नूर में एक मुसलमान का कत्ल हो गया लेफ्ट यूडीएफ के